शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, यह अनादि अविनाशी बना बनाया हुआ ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसीलिए निश्चित रहो, अनादि और अविनाशी ड्रामा को समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमने ड्रामा के बारे में बहुत रिसर्च किया है, साइंटिफिक रीति से समझाया है। उसके सारे टॉपिक हमने हमारी चैनल पर रखा है, तो आप इस चैनल पर जाओ, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ड्रामा के राज हर चीज़ आपको ग्रुप वाइज मिलेगी और उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। दूसरा यह है कि अभी जो वेबिनार चल रहे हैं लाइव, अमेरिका से हम करा रहे हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार रात को 8 से 9 चलता है। अगर आप वो अटेंड करेंगे तो भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा, अच्छी अवस्था बनेगी। क्योंकि ये जैसे आमने सामने बैठ के करते हैं तो एकाग्रता होती है और सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, तो सारी बातें जल्दी अंदर स्वीकार हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि ये बातें को अच्छी रीति समझकर अवस्था बनानी है तो वो अटेंड कर सकते हो। अभी ये अनादि और अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। तो अनादि का अर्थ है कि ना उसका आदि है ना उसका अंत है, उसको अनादि कहा जाता है। और अविनाशी, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। अभी ये 4 चीज़ है जिससे दुनिया चलती है। वो है आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और ड्रामा। ये चारों ही चीज़ें अनादि और अविनाशी है। लेकिन इसमें से आत्मा और प्रकृति परिवर्तनशील है। ड्रामा भी परिवर्तनशील है क्योंकि हर सेकंड हमारी रील चलती है, लेकिन परमात्मा अपरिवर्तनशील है। इसीलिए जब तक इस बातों को हम नहीं समझते तब तक ज्ञान मार्ग में आगे नहीं जा सकते।
तो यहाँ शिव बाबा यही समझाना चाहते हैं कि कोई भी जीवन में परिस्थिति आए तब इस ड्रामा का यूज़ करना है। ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया? हमारे कर्मों को बदलने के लिए, संस्कार परिवर्तन के लिए, क्योंकि हमारे जो जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्म हैं उसको पुण्य में बदलना है। और हमारी जो आदत पड़ी गई है, हो गई है, जो जो चीज़ होती है उसका ही चिंतन करके हम बढ़ा के और पाप कर्म बढ़ाते हैं। इसीलिए शिव बाबा ने कहा कि ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति को अच्छी रीति समझो, तो ही आप अपना कर्म को परिवर्तन कर देवी गुण धारण कर सकेंगे। तो ये ड्रामा जब भी परिस्थिति आए तो सोचना है कि ये ड्रामा फिक्स है, मैंने ही ये एनर्जी भेजी थी, ऐसे कर्म किए थे जो अभी वापस आ रहा है। अभी मैं जो करूँगी वो फिर से नया भरेगा और एक्ट होगा। तो ये ड्रामा का ज्ञान परिस्थिति के समय, ऐसी कोई चीज़ हो जाए उस समय यूज़ करना है, ना कि पहले। क्योंकि जब तक आप वो एक्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें प्रिंट नहीं होगा। ये एक सीडी की तरह कर्म है, जो ये सीडी बज भी रही है और जो अंदर भरा है वो बाहर आ रहा है और नया रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो जब तक आपने जो कुछ नहीं किया, जैसे कोई परिस्थिति आई, आपने फुल स्टॉप लगा के अच्छा सोचना शुरू किया तो पुण्य कर्म बनेगा। लेकिन वही बातों को आप सोचेंगे तो फिर से नया पाप कर्म ही बनेगा। तो ये जो बाबा यहाँ यही कहना चाहते हैं कि ये अंदर सीन आया जो मैंने कल पहले किया था, लेकिन अभी मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे कैसे बदलना है। तो कि भाई अभी ये हुआ है, अभी मुझे क्यों चिंता, अभी 5000 साल के बाद अभी आना है, लेकिन अभी मैं जो करूँगी वही एक्ट होगा, वही चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये अविनाशी भी है, अनादि भी है और वो ही बनने वाला है। लेकिन उस समय याद रख के फुल स्टॉप लगाने के लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है। ओम शांति।